हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं 9 बजे से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और आज दिन है बुधवार। तो बच्चों को छोड़कर मैं स्कूल से आ गई थी। उसके बाद मैं अपने रूम का नज़ारा दिखा रही हूँ आप लोगों को। सिर्फ यहाँ पे मैं मच्छर जाली जो होता है वो हटा दी थी और बाकी कुछ भी नहीं की थी। और बाबू बैठकर देख रहा है यहाँ पे मोबाइल। इसके बाद मैं जाऊँगी अभी किचन में और बाबू का जो भी खाना पीना है उसको पहले खिला पिला दूँगी। उसके बाद मैं सफाई में जुट गई थी और सफाई करते करते अचानक से मुझे इस पे नज़र पड़ गई जहाँ मैं अपना बुक रखी हुई थी। ये सब वो बुक है जो मैं पहले शादी से पहले जो कंपटीशन का तैयारी करती थी। तो ये सारे बुक मैं संभाल कर रखी हुई हूँ क्योंकि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। कब कौन सा बुक कभी पुराना नहीं होता है, तो कब कौन सा बुक ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मैं इसको संभाल कर रखी हुई हूँ। और मैथ्स और जो भी जीके होता है ये तो कभी भी पुराना नहीं होता है। तो इसको देखिए, चूहे इसको काट काट के बराबर कर दिए हैं। पूरा चूहा जो है इसको पूरा कतर दिया है और बहुत ही गंदा हो गया था, पूरा गंदा गंदा लग रहा था। तो मैं इसको झाड़ पोंछ कर और धूप में रख दी हूँ थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए, ताकि इसमें जो भी कीड़े मकोड़े लगे हो वो निकल जाए धूप की वजह से। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ बुक को सूखने के लिए और इसको मैं फिर से अच्छे से संभाल कर रख दूँगी क्योंकि अभी पढ़ने लिखने का कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पे कि मैं कब पढ़ाई करूँगी, क्या करूँगी, कुछ भी नहीं पता है अभी मुझे। अभी बस यही सब हो रहा है, कपड़ा और बर्तन, खाना पीना और बच्चों को देखना, बस यही सब। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों को बस यही पसंद है कि मैं बस यही करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बस यही कर रही हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से नीचे जाकर और कपड़े धो ली थी क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था। मैं बताई थी ना कि इधर उधर बहुत सारा अभी भी स्वेटर, शॉल ये सब है बचा हुआ है। तो उन सब को निकाल के और मैं फिर आज धो दी थी और अच्छे से सूख जाएगा तो पता नहीं कहाँ रखूँगी क्योंकि ट्रंक तो पूरा भर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जगह तो बना ही लूँगी। और कपड़ा बर्तन ये सब हो गया था तब मैं खाना बनाने का शुरुआत की हूँ। और आजकल मैं खाना का जो भी रेसिपी है वो नहीं दिखा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ। तो मेरी सासू माँ को ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को खाना नहीं खिलाती हूँ। तो आप ही लोग बताइए कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाती हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे ब्लॉग में सिर्फ खाना ही दिखाई देता है, सिर्फ नाश्ता ही दिखाई देता है। और मेरी सासू माँ का कहना है कि मैं बच्चों को खाना ही नहीं खिलाती हूँ। तो जलील करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती है मेरी सासू माँ। मतलब अगल बगल में घूम घूम कर बोलती है कि बच्चों को खाना नहीं खिलाती है और फैशन झाड़ कर बस इधर उधर घूमती रहती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा खाना बन चुका था और मैं सोची कि रोटी भी बना देती हूँ। तो मैं आटा लगा कर यहाँ पे रख दी थी क्योंकि बच्चों को शाम में भूख लग जाता है और बच्चे रोटी खोजने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे आटा लगाकर और फिर रोटी बना ही दी थी, मतलब तुरंत बना ही दी थी क्योंकि बाबू सो रहा था। तो मैं सोची कि बना कर रख देती हूँ क्योंकि टाइम कैसे कैसे निकल जाता है कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी में एडिट करना रहता है, वीडियो शूट करना रहता है, बहुत सारा काम रहता है। जो भी ब्लॉग नहीं बनाते होंगे उनको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन जो भी ब्लॉगर होंगे, जो भी मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाते होंगे उनको ज़रूर लगता होगा एकदम समय बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, 24 घंटा भी कम लगता है हम लोगों के लिए। और वो भी बच्चों के साथ 3 बच्चों का सब कुछ मैनेज करना अकेले, वो भी बिल्कुल अकेले बिना किसी की मदद के सब कुछ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हस्बैंड कर देते हैं जब वो रहते हैं घर में, तो उनसे जितना कुछ हो पाता है वो कर देते हैं, बाबू को संभाल लेते हैं, वही बहुत हो जाता है। लेकिन काम तो सारा मुझे ही करना पड़ता है। तो चलिए बात करते करते हो गया मेरा सारा काम कंप्लीट और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने गैस की सफाई, चूल्हे की सफाई। क्योंकि प्रेशर कुकर की वजह से जो गैस है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। रोटी बनाने की वजह से आटा भी इधर उधर गिरता है तो गंदा हो जाता है। और वैसे भी खाना बनाने के बाद तो जो चूल्हा होता है उसको साफ़ करना ही चाहिए, कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गिरा होता है। ये नहीं भी गिरा होता है तो साफ़ कर देने से थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ चूल्हे की सफाई। और उसके बाद बच्चों का भी आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था, तो बच्चों का छुट्टी भी जल्दी ही होने वाला था। काम तो कंप्लीट हो गया था लेकिन बस नहाना धोना खाना पीना नहीं हुआ था। तो मैं सोची कि बच्चों को लेकर जब आऊँगी उसके बाद मैं नहाऊँगी।
तो देखिए बच्चों को लेकर मैं आ गई हूँ और उनका ड्रेस जो है वो पहले ठीक करके रख देती हूँ और बच्चे उधर खेल रहे हैं। बाबू यहाँ पे सो रहा है तो मैं बच्चों को बोली कि मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना निकालूँगी। तो इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा कर जब आई तो उसके बाद मैं दाल चावल बनाई थी और दाल चावल दे दी थी बच्चों को। और मुझे दाल खाने का मन नहीं था आज, तो मैं चावल और सब्ज़ी खाने के लिए बैठ गई थी। तो चलिए ये सब करने के बाद, खाने पीने के बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ सामने से। तो देखिए यहाँ मेरा है खाना। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है पूरा। तो आज छत पे आने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि बाबू सो रहा था। आज खूब सोया है, आराम से सोया है और अभी उठा है ये। तो इसीलिए मैं अभी आई हूँ और देख सकते हैं कि मेरे छत पे एक भी कपड़ा नहीं दिख रहा है क्योंकि आज छत का काम बच्चे ही कर लिए हैं। दोनों बच्चे आकर और जिस कुर्सी पे मैं अभी बैठी हूँ वो कुर्सी लगा कर और सारा कपड़ा उतार लिए हैं और सारा कपड़ा दोनों मिलकर नीचे ले गए हैं। अभी मैं जाऊँगी, नीचे जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। सारा कपड़ा उतार कर ले गए। धूप इतना ज़्यादा तेज़ हो रहा है कि सारा कपड़ा सूख गया था। और अभी मैं सिर्फ बात करने के लिए ऊपर में आई हूँ क्योंकि नीचे में भी बात कर सकती हूँ लेकिन एकदम अंधेरा अंधेरा ऐसा लगता है ना। रूम में बात करने से एकदम मतलब कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा अंधेरा ऐसा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि ऊपर में ही अच्छे से रोशनी आता है तो ऊपर में बात करने में बनता है, इसीलिए मैं आ जाती हूँ ऊपर में ही। मैं हमेशा बैठकर बातें जब भी करना रहता है मुझे तो मैं ऊपर में आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छा मिलता है और नीचे एकदम अंधेरा अंधेरा लगता है तो बात करने में मज़ा नहीं आता है। तो अभी बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सर आ चुके हैं क्योंकि 5 बज रहा है। तो बच्चे नीचे ट्यूशन पढ़ रहे हैं और बाबू अभी सोकर उठा है तो इसको कुछ खिलाऊंगी। और जितना भी कपड़ा है जो ऊनी है उसको ऊनी के जगह पे ठिकाना लगाऊंगी और जो ऐसे कपड़ा है उसको अलमारी में ठिकाना लगाऊंगी। तो चलिए चलती हूँ नीचे। क्या तो चलिए अब जाऊंगी मैं नीचे और बाबू को कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी और जो भी कपड़ा है उसको ठीक करूंगी और उसके बाद बच्चों के लिए कुछ नाश्ता का प्रबंध करूंगी। क्या खाएंगे, रोज़ दिन डेली कुछ नया खोजते हैं, कुछ अलग खोजते हैं कि रोज़ रोज़ मतलब एक ही चीज़ नहीं खाना चाहते हैं। बच्चे बोलेंगे आज कल तो वही खाए थे, आज फिर वही, फिर कल वही खाए थे, फिर आज वही, ऐसे बोलने लगते हैं। तो देखती हूँ नीचे क्या बनाती हूँ, मुझे अभी खुद नहीं पता है कि मैं क्या बनाऊँगी। तो कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी और चाय बनाकर खुद पीऊँगी और थोड़ा सा वीडियो को जो भी करना है एडिट करना है क्योंकि ये वीडियो जो है वो आज ही अपलोड कर दूँगी और बस यही सब करूँगी। तो चलिए फिर ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। और ज़्यादा बकबक करूँगी तो ब्लॉग हो जाएगा बहुत ही बड़ा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।